हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, कोण वाला जो चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये जो नया चैप्टर आया है कोण वाला, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल, थोड़ी सी जो जानकारी वो हमको दे दी जाए। तो बच्चों, इसी के ऊपर हमने वीडियो बना रहे हैं जिसमें हमको एंगल के बारे में सारा कुछ समझाया जाएगा। किस प्रकार से क्वेश्चन इस बार जैसे 4 नवंबर में पूछा गया था, वो किस प्रकार से पूछा गया था, उसी पर आधारित हम इस पर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए बच्चों कि 4 नवंबर पर कौन सा क्वेश्चन आया था। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया था बच्चों 4 नवंबर के दिन। 55 नंबर का क्वेश्चन था। एक सेट के अंदर आकृति में दर्शाए गए कोण का प्रकार बताइए। तो बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन थे न्यून कोण, समकोण, प्रतिवर्ती कोण या अधिक कोण। तो बच्चों, इसका आंसर था अधिक कोण। आप सभी को पता होगा, मैंने इसकी आंसर शीट बनाई थी। ये अधिक कोण क्यों हुआ, इसका कारण क्या है बच्चों, तो अगर हम समझेंगे अंदर डिटेल में कि अधिक कोण के बारे में, समकोण के बारे में, न्यून कोण या प्रतिवर्ती कोण, सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जानकारी पूरी लेना है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। भाई पहला टॉपिक क्या है हमारा, सबसे पहले जानते हैं भाई कोण। कोण किसे कहते हैं बच्चों, सिंपल सी बात समझिए। कोण कहते किसे हैं, असल में देखिए, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। जैसे कि अभी आपने समझा, जैसे मान लीजिए ये वाला देखिए, जैसे अभी जस्ट अपनों ने समझा, ये कोण है। ठीक है, ये क्या हुआ, कोण ही है ना, क्या है, कोण है, ये कोण है। दो किरणों के झुकाव को, चाहे वो इस प्रकार से हो या इस प्रकार से हो या इस प्रकार से हो या किसी भी प्रकार से हो, दो किरणों का यूज होता है उसके अंदर। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमने कोण की बात। तो ये तो झुकाव के बारे में बच्चों सिंपल सी बात है। भाई कोण किसे कहते हैं, ये तो पूछेगा नहीं। दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं, सिंपल सी बात समझिएगा। जहां पर आपको दो रेखा देखने को मिलेगी। लेकिन हम बात करते हैं मेन चीज, शून्य कोण किसे कहते हैं। शुरुआत होती बच्चों शून्य कोण से। असल में कोण सभी 0 से लेकर 360 डिग्री तक का कोण होता है। कहाँ से शुरू होता है, 0 डिग्री से लेकर 0 अंश बोलते हैं इसको हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अंश बोलते हैं। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, क्या बोलता जाता है, डिग्री। तो 360 तक ये रहता है, 0 से 360 डिग्री तक के कोण रहते हैं। भाई कौन कौन से कोण, किस किस को क्या क्या नाम दिया गया है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे बच्चों। तो बच्चों सभी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन सीरीज जो आने वाली, क्वेश्चन वाले जो हम अगला पार्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लेकिन बच्चों मैं ज़्यादातर इसी पार्ट के अंदर कवर कर दूंगा कि आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और उसी पर आधारित मैं आपको समझा भी दूंगा। तो देखिए यहाँ पर शून्य कोण किसे कहते हैं, देखिए पढ़ेंगे यहाँ पे। जब कोण की दोनों किरणें, समपाती हो तो हम इसे शून्य कोण कहते हैं। दोनों किरणें समपाती मतलब क्या, जैसे कि अगर एक रेखा ये जो जा रही है, इसी के ऊपर एक और रेखा बन जाए इस प्रकार से, तो यहाँ पर कोई सा भी एंगल इस प्रकार से बन रहा है क्या, इधर ना कुछ दूरी रहेगी तो वो एंगल बनता ही बनता है। लेकिन यहाँ से इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा चली गई, मतलब क्या हुआ बच्चों, जीरो कोण बन गया। क्या बन गया, जीरो कोण। कोई कोण बना ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी ऐसे होता तो कुछ ना कुछ कोण बनता, ठीक है, इनके बीच में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक के ऊपर एक लगी हुई, नहीं संपाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, शून्य कोण बोला जाता है। अगर आपको ऐसा चित्र देखने को मिले कि भाई साहब ये कौन सा कोण है, अगर ऐसा बन के आ जाए तो इसको बोलेंगे शून्य कोण। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री कोण, या फिर लिखा हुआ जाएगा शून्य कोण। ऐसा भी पूछ सकते हैं, आपको डायग्राम भी दे सकते हैं, या फिर आपको शून्य कोण क्या है ये भी पूछ सकते हैं। तो इसके आधार आपको समझ लेना है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। आगे देखिए, अगली बात करते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है बच्चों, न्यून मतलब समझ जाओ, शून्य से तो बड़ा ही होता है न्यून कोण, है ना। न्यून मतलब छोटा, शून्य से बड़ा केवल, है ना। ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक, मतलब किससे, 0 डिग्री से अधिक, यानी 0 को छोड़ के 1 से शुरू हो जाए, 1 से लेकर 90 से कम, यानी कि 89 तक। ये जो कोण होंगे बच्चों, ये वाले कोण क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे बच्चों, क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। तो बच्चों इसका एंगल कैसे बनेगा वो हम चेक करेंगे। लेकिन बच्चों इसको हम सवाल में लेंगे। कब लेंगे, पार्ट 2 के अंदर जब हम सवाल लेंगे, उसमें आकृतियां लेंगे आपके लिए, जिसमें आकृतियां आपको पहचाननी पड़ेगी। ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण नहीं है, कितने डिग्री का बन रहा है, हम कैसे पता करेंगे, वो हम पार्ट 2 में बनाएंगे। ठीक है, चलिए। समकोण बच्चों, ऐसा कोण जिसका 90 डिग्री हो, जिसका मान क्या हो, 90 डिग्री हो। जैसे आपको पता है कि अभी हमने बात की थी, जैसे कि ये वाला जो सवाल था हमारा, इसमें क्या था, ये कोण कितना है बच्चों, ये कितना था, अधिक कोण था। अधिक कोण के बारे में अभी आपको बताऊं, अभी मैंने न्यून कोण के बारे में बताया आपको, फिर समकोण के बारे में आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो एक एक चीज हम समझ रहे हैं। तो समकोण क्या होता है बच्चों, समकोण क्या होता है, जिसका मान 90 डिग्री हो। क्या हो, केवल 90 डिग्री, ना ही कम ना ही ज्यादा। जैसे कि एक ऐसा एंगल बनेगा, एकदम सीधा एल बनेगा, जिसमें बीच में ऐसा शेप आता है। अगर ऐसा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर ऐसा भी आ जाए तो कंफर्म है,
अगर मान लो चित्र कैसे भी बना हुआ आ गया, लेकिन वहां पे अगर चौखुट बॉक्स बना दिया उन्होंने तो उसको 90 माना ही जाएगा, भले वो एंगल दिखने में नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब जो ये जो साइन होता है ना बच्चों, एक बॉक्स बनता है, मतलब ये 90 डिग्री का कहलाता है, क्योंकि ये एल शेप में रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। तो ये कौन सा डिग्री कहलाएगा? 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर एक सर्कल की बात करें, एक सर्कल में 4 समकोण होते हैं। कितने समकोण होते हैं? 1 2 3 और 4, है ना। यानी एक घड़ी के अंदर कितने समकोण होते हैं? 4 समकोण होते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, अधिक कोण बच्चों अभी आगे। जैसे अधिक कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसे मान लो अगर आपने अभी सवाल पूछा था, जैसे वो इस प्रकार से बना हुआ था एंगल, लगभग ऐसा ही था। अब ये जो बच्चों 90 डिग्री का जो कोण होता है ना, वो ऐसा होता है, आपको पता है। अगर इससे अपन नीचे आएंगे मतलब कि कम होता जाएगा, इससे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 90 से जो बड़ा कोण होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 से अधिक तथा 180 से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। लगभग बच्चों ये क्या है? ये 180 का पूरी लाइन जो होती है वो 180 की होती है, और बीच में एक लाइन खींची जाती है, इसको बोलते हैं कौन सा? 90 का। ये 90 का कोण होता है। लेकिन इससे आगे बढ़ गया मतलब क्या हो गया? 90 से ज़्यादा हो गया, और इससे इधर मतलब ये 90 से कम, यानी लगभग 130 के आसपास का कोण बन रहा था। तो देखिए 90 और 180 के बीच में कौन सा कोण बनेगा बच्चों? अधिक कोण बनेगा, क्योंकि इसने बोला है, क्या बोला है कि 90 डिग्री से अधिक तथा 180 से कम। तो ये इधर से कम है, इधर से अधिक है, तो कौन सा कोण बना? अधिक कोण हमारा बना है। तो बच्चों ये यहाँ से उठाया गया था सवाल। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। बच्चों सरल कोण क्या होता है? सरल कोण या फिर सरल सिंपल तरीके देखिए, सरल कोण किसे कहते हैं? एक लाइन अगर हम खींच देते हैं, एक लाइन अगर हम खींच देते हैं, ये बन जाती है कौन सा कोण बन जाती है? ये बन जाती है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक बिंदु की बीचों बीच एक लाइन इधर गई, एक लाइन इधर गई, इन दोनों के बीच में बच्चों यहाँ से यहाँ तक का एक घुमाव है। ठीक है, तो जब इसको क्या कहते हैं बच्चों? सरल कोण या ऋजु कोण। ये कितने डिग्री का होता है? ये केवल 180 डिग्री का माना जाता है। यानी समकोण जैसे जैसे 90 फिक्स होता है ना, ऐसा ही ऋजु कोण या सरल कोण फिक्स होता है 180 डिग्री का। ये लाइन याद रखिएगा, ये कौन सा हुआ? 180 डिग्री का कोण हुआ। इसको ऋजु कोण भी कहते हैं और सरल कोण भी कहते हैं। और एक भाषा में समझे तो जब कोण की दोनों किरणें विपरीत दिशा में हो, यानी एक उस दिशा में है, एक इस दिशा में, विपरीत दिशा में होगी ना, पूरा अपोजिट, तो उसको क्या कहेंगे? ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं, जो कि 100 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। चलिए वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। बच्चों बहुत बार है ना इस नाम से आता है, लेकिन बहुत जने इसको केवल इसी नाम से पढ़ाते हैं। तो ये याद रखिए, जैसे अभी जो अपने सबसे पहले मैंने 4 नवंबर को जो पेपर पूछा था उसमें प्रतिवर्ती कोण लिखा हुआ था, जो कि बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो प्रतिवर्ती कोण के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, वृहत के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो प्रतिवर्ती कोण का भी आपको नॉलेज रखना है। दोनों का नाम अलग अलग लेकिन काम सेम है, देख लीजिए। ऐसा कोण जिसका मान 180 से अधिक हो और 360 से कम हो, उसे वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यानी कि अगर बात करूं, जैसे मैंने अभी बनाया था, जैसे अगर मैं इसमें चलें, जैसे इसमें मैंने बनाया था, अगर कोण ये जो लाइन है अगर इधर निकल जाती, मतलब मान लीजिए ये लाइन ऐसे आ गई और इधर आ गया, मतलब ये इधर से घूम के आ गया ना, पूरा ये घुमा हुआ है। ऐसे मत देख लेना क्योंकि इधर से छोटा हो रहा है, लेकिन ये लाइन देखिए ना, ये लाइन आधे से आगे निकल गई, मतलब ये कोण कौन सा बन गया? कौन सा बन गया कोण? ये कोण बन गया अपना वृहत या फिर प्रतिवर्ती कोण बन चुका है हमारे, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं पूरक कोण किसे कहते हैं, है ना। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। समझिए पूरक कोण यानी कि अगर मैं बोलूं 27 का पूरक कोण कौन सा होगा, तो बच्चों इसमें क्या कुछ भी नहीं करना है, 90 में से माइनस करना है। 90 में से आप माइनस करोगे तो 63 नंबर आएगा यहाँ पे, यानी कि 63 और 27 कितने हो जाएंगे? वापस 90 हो जाएंगे। तो दो कोणों का योग 90 होना चाहिए। अगर एक कोण अगर वो 27 है तो दूसरा कोण 90 में से घटा देंगे तो ऑटोमेटिक अपना ऐसा आंसर निकल जाएगा जिन दोनों को जोड़ने पर वापस 90 बनता हो। ठीक है, तो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, वो पूरक कोण कहलाते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी बच्चों में आकृति के द्वारा समझाने वालों पूरक कोण के बारे में, समकोण, सभी जितने भी कोण है सबको समझाऊंगा। अगर पार्ट 2 आप अगर हमसे वेट करते हो, अगर बहुत बच्चे चाहते पार्ट 2 आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा इस पे, और लाइक भी करते, लाइक अच्छे होने चाहिए इसके ऊपर, ये भी ध्यान रखिएगा। और सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल क्या है बच्चों, मतलब अगला टॉपिक क्या है हमारा? संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोणों का योग क्या होता है? 180 हो तो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते। सिंपल सी बात है, अगर एक कोण 110 डिग्री का हुआ तो दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा 70 का ही होगा ना। तो दोनों मिलकर कितना बना रहे? 180 बना रहे। सिंपल सी बात है, इसमें से अगर ये घटाऊंगा तो ये निकल जाएगा, ये घटाऊंगा तो ये निकल जाएगा, नहीं दोनों कोण मिला के कितना बनना चाहिए? 180 बनना चाहिए। तो हमारा आंसर बन जाएगा ये संपूरक कोण हैगा। एक दूसरे क्या हो गया? संपूरक, यानी 180 बनना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है? दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। अब वो दो कोण कौन से होंगे वो समझ लीजिए पहले। यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो और उनकी एक ही भुजा उभयनिष्ठ हो तथा दोनों के कोणों का योग 180 हो। देखिए बच्चों कंडीशन कहाँ पे होता है?
ये अगर चतुर्भुज के अंदर समझे तो ये कोण और ये कोण और ये कोण, यानी कि अगर मैं इसको हटा दूं मतलब ये लाइन बनेगी केवल, ये और एक, इसका नाम रख दिया मैं ए, इसका बी और इसका सी। ठीक है, अब देखिए ये एक कोण, ये भुजा यहाँ से यहाँ हो रही है और एक भुजा यहाँ से यहाँ हो रही है। इसने क्या बोला था, उनका एक ही बिंदु हो, शीर्ष बिंदु एक ही हो, मतलब इसका बिंदु ये बी है और इसका बिंदु भी बी हो, दोनों का सेम है, और उनकी जो उभयनिष्ठ भुजा हो वो भी एक हो। अगर मान लो मैं यहाँ से एक लंबी भुजा निकाल दूँ तो इन दोनों का जो कोण बना है बच्चों, यहाँ पे मैं सी लिख दूँ, ए बी सी डी अगर यहाँ पे लिख दूँ तो देखिए ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, आपको अच्छा दिखेगा। देखिए अगर मैं लाइन यहाँ से एक और बना दूँ और यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डी, तो ए बी डी और बी डी सी है ना, डी बी सी, इन दोनों का जो मेन बिंदु आ रहा है वो बी आ रहा है और जो एक भुजा आ रही है दोनों में कॉमन कौन सी, बी डी। इसके लिए भी बी डी और इसके लिए भी बी डी, उभयनिष्ठ भुजा भी इसके अंदर वही बन रही है। और इन दोनों को जोड़ने पर कितना बनना चाहिए, 180 बनना चाहिए। ठीक है, ये आपको ये मतलब ये अगर 100 का होगा तो ये आपको 80 का बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो दोनों का कोण 180 का होना चाहिए, कंडीशन है। अगर ये बच्चों 70 का है तो ये आ जाएगा बच्चों 110 का। ठीक है, 110 का। ठीक है, और ये भी 110 का ही होगा क्योंकि सामने सामने की भुजाएं सेम होती थी, ये भी 70 का होगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, जब दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है। समझिए ध्यान से, जब दो रेखाएं किसी बिंदु को, मतलब ये इस प्रकार से देखिए, ठीक है, ये मैंने काट दी। क्या बोला उसने कि जब दो रेखाएं, एक रेखा एक रेखा दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु पर बने कोण में आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है, उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी अगर इधर का जो कोण होगा ये 70 है बच्चों, तो इधर का भी कितना होगा, 70 होगा। और बच्चों इधर ये दोनों मिलाकर क्या होगा, ये दोनों मिलाकर 180 बनना चाहिए, मतलब इधर 110 का होगा तो इधर का भी 110 होगा। ठीक है बच्चों, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इन दोनों का कोण को कौन सा बोलेंगे, रेखिक युग्म बोलते हैं वैसे इसको, है ना, रेखिक युग्म बोला जाता है, जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है। और ये सामने सामने मतलब शीर्षाभिमुख, जो कि सामने वाले कोण बराबर होते हैं। और आजू बाजू जब रेखा ये जो होती है, आपको पता है एक सीधी रेखा कौन सा डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। ये दोनों मिलकर 180 बनना चाहिए और ये दोनों मिलकर भी 180 बनना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये थे कुछ कोण के बारे में, मैंने जानकारी दे दी आपको। इसकी जो डिटेल्स वीडियो होगी जो कि आकृति के माध्यम से होगी, उसको मैं लेकर आऊँगा बहुत जल्दी, हो सकता है कल आपको देखने को मिल जाए। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ये वीडियो आप शेयर भी कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा बच्चों। धन्यवाद।